हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड एमसीक्यू वाइज सीरीज़ जो हमारी चल रही है, टॉपिक वाइज जो हम एकदम कवर कर रहे हैं सिलेबस को, उसके ऊपर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होने वाला है उत्तराखंड का नदी तंत्र। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक को जो है हम यहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्मेट में पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लगभग 200 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में किस नदी को त्रिपयगा कहा गया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों, ये जो त्रिपयगा बोला गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बोला गया है दोस्तों अलकनंदा नदी को। डायरेक्टली पूछ लेंगे कि अलकनंदा नदी को किस में जो है यहाँ पे त्रिपयगा बोला गया है, आंसर करके आओगे महाभारत। चलिए आगे चलते हैं। जोशीमठ किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है अलकनंदा नदी के तट पर। आगे चलते हैं अब। राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये है अलकनंदा नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अब देखो, वैसे सर्वाधिक लंबाई पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे काली, लेकिन अभी ये क्या पूछा गया है, सबसे अधिक जल प्रवाह, यानी जो अपने साथ जल को लेकर जाती है, वो है अलकनंदा। आगे चलते हैं अब। निम्न में से चमोली में सतुपंत शिखर के अलकापुरी बांध हिमनद से उद्गम होने वाली नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है अलकनंदा। अब देखो, एक दो तीन क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली कि ये चमोली में सतुपंत शिखर जो है अलकापुरी बांध कहाँ पर है, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे डायरेक्टली। आगे चलते हैं अब। किस नदी का दूसरा नाम विष्णु गंगा है, पूछा गया है दोस्तों, एज इट इज़ यही क्वेश्चन आया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, तीनों ही नहीं है दोस्तों। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो ये नाम है दोस्तों अलकनंदा नदी का, ये नोट कर लो आप। अलकनंदा का दूसरा नाम विष्णुगंगा। और दोस्तों, कभी कभी पूछ सकते हैं कि कितने किलोमीटर बहती है अलकनंदा। तो दोस्तों, ये लगभग जो है 195 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बहती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलकनंदा नदी में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा भी गया है डायरेक्टली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है दोस्तों लक्ष्मण गंगा। आगे चलते हैं। केशव प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है। तो दोस्तों, ये होता है यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलकनंदा और सरस्वती नदी जो है यहाँ पर केशव प्रयाग मिलती है। A+S=K, ऐसे याद करो दोस्तों इन वर्ड्सों को। ए यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। चलिए आगे चलते हैं। राज्य के पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग चमोली में हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 प्रयाग जो है यहाँ पर चमोली जनपद में है हमारे। आगे चलते हैं अब। कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान के देवताल से निकलने वाली नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये निकलती है यहाँ पर सरस्वती नदी। डायरेक्टली पूछ सकते हैं कहाँ से निकलती है, आंसर करके आओगे। कामेट चोटी के रत्ताकोना नामक स्थान है दोस्तों, चोटी का ही है कि। आगे चलते हैं। निम्न प्रयागों में से चमोली जनपद में स्थित प्रयाग हैं। अभी देखा हमने ऊपर दोस्तों कितने हैं, 3। अब यहाँ बताने हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों देखो, ये विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, यानी तीनों ही हैं हमारे, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। निम्न में दिए गए पंच प्रयागों को संबंधित संगम के साथ उल्लेखित करें। सुमेलित करना है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन में आओ कर लेते हैं सुमेलित, तो इसको करते। देखो दोस्तों, विष्णु प्रयाग का संगम होता है अलकनंदा व पश्चिमी धौलीगंगा, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट करा करो, मतलब ऑप्शन से देख लिया करो। देखो ऑप्शन के हिसाब से 2 एक ए ऑप्शन में है, देख लेते हैं। एक ऑप्शन डी भी है जिसमें इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद देखो दोस्तों, नंद प्रयाग सभी को पता होगा। अलकनंदा भागीरथी सही हो गया है। नंदाकिनी नदी यानी 4 हो जाएगा। फिर है दोस्तों कर्ण प्रयाग होता है अलकनंदा पिंडर, बिल्कुल सही है। और पिंडर दोस्तों, पिंडर नदी में स्थित अंतिम गांव का नाम पूछते हैं, इसको नोट करो, खाती गांव, रट लो। आगे चलते हैं अब। रुद्रप्रयाग है दोस्तों RKM, यानी के और एम हो जाएगा, के से हो जाएगा आपका एम और के, यानी ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है। अलकनंदा मंदाकिनी AMR। और लास्ट है हमारा देवप्रयाग में सभी को पता होगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं यहाँ पर, BAD देवप्रयाग, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो ये हो गया दोस्तों, पैटर्न बन रहा है 2 4 1 3 5, यानी दोस्तों हाँ, ये एकदम करेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों देखो, एक ये लाइन याद कर लो, RAM, ये क्या है, राम क्या है दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग में क्या मिल रही है, अलकनंदा और मंदाकिनी। राम इस बेड में क्या हो जाएगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलती है, डी से, देवप्रयाग, ये रट लेना, राम बेड। आगे चलते हैं।
निम्न किस नदी का उद्गम त्रिशूल पर्वत के नंदा घूंगटी नामक स्थान से होता है, पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है नंदाकिनी रिवर। आगे चलते हैं, निम्न में से उत्तराखंड का पामीर दूधातोली किन जनपदों में स्थित है, तो ये दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। देखो दोस्तों, दूधातोली जो श्रृंखला है सभी को पता होगा, ये 3 जनपदों में शेयर करते हैं, यानी पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, ये सभी करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी एकदम करेक्ट दोस्तों। दूधातोली से क्वेश्चन बन जाता है, पढ़ लेना आप। आगे चलते हैं, निम्न में कौन सी नदियां दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं, अब दोस्तों बताना है कौन कौन सी इससे निकलती हैं। तो ये निकलती है दोस्तों पश्चिमी पूर्वी नयार, हाँ ये भी निकलती है, पश्चिमी रामगंगा बिल्कुल सही है, वूनो और आटागाड़ ये भी निकलती है दोस्तों, यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट हैं हमारे। आगे चलते हैं, अब बिरमा, गागस व बीनो किसकी सहायक नदियां हैं, ये हैं दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हैं पश्चिमी रामगंगा की। दोस्तों ये एकदम जिसको पता है वो तो बढ़िया है, बाकी ये रटते हुए चलो दोस्तों। इस सीरीज़ में सबसे फ़ायदा यही है कि दोस्तों एक ही वीडियो में आपको इस टॉपिक से सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो से ही आना है। इसी क्रम में हमने दोस्तों स्टार्टिंग की थी एकदम राज्य के प्रतीक चिन्ह, हमारा फर्स्ट टॉपिक वही था। उसके बाद हम चलते गए आगे को, मंदिर भी हमने कवर करे, काफ़ी टॉपिक्स। आज हम नदी तंत्र की तरफ आए हैं। इसके बाद वाले वीडियो में दोस्तों हम उत्तराखंड में नदियाँ, ग्लेशियर्स, ये सबको यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ताल, झीलें, सब कुछ एक ही वीडियो में। चलो चलते हैं आगे। चूनाधार प्रपात व रामपुर जलप्रपात स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर है। ये दोनों कहाँ पर हैं, ये है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। आगे चलते हैं, पुराणों में कौमुदी नाम मिलता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ ले रहे हैं कि कौमुदी नाम किस नदी का मिलता है, ये है दोस्तों खोह नदी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों डायरेक्टली कि कोटद्वार किस नदी तट पर है, आंसर करके आओगे खोह नदी, बस ये याद कर लो, कोट खो गया आपका, कोट खो गया है। चलो आगे चलते हैं, अब कड़वाश्रम में बहने वाली मालिनी नदी किसकी सहायक नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है गंगा नदी की। अब दोस्तों एक कड़वाश्रम से आप सभी को पता होगा, एक काफ़ी फेमस क्वेश्चन बनता है हमेशा ही, ये क्या बनता है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं दोस्तों, एक कड़वाश्रम किस नदी के तट पर है, ये है दोस्तों मालिनी नदी के तट पर। दोस्तों ये क्यों प्रसिद्ध है सभी को पता होगा, दुष्यंत प्रेम, और अब मैं नाम एकदम स्किप हो गया दोस्तों, क्या था वो, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से दोस्तों ये प्रसिद्ध था। और सम्राट भरत का जन्म भी जो है दोस्तों यहीं पर हुआ था। पूछ सकते हैं वैसे कि भरत का जन्म किस स्थान पर हुआ, आंसर करके आओगे कड़वाश्रम में होता है, तो उससे ये मालिनी नदी के तट पर। चलिए आगे चलते हैं, देहरादून जनपद में बहने वाली आसन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है यमुना नदी की सहायक नदी, रट लेना। डाक पत्थर देहरादून में आसन बैराज किनके संगम पर बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये पूर्वी यमुना नहर और आसन नदी, यानी दोनों ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, डाक पत्थर में आसन बैराज पर बनी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बैराज कब बना, दोस्तों डायरेक्टली ये पूछ ले रहे हैं कि आसन बैराज कब बना है, ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये बना है 1967। और दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया है ऑलरेडी कि प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा बैराज प्रसिद्ध है, आंसर करके आओगे आसन बैराज कहाँ है दोस्तों, देहरादून में है, कब बना है 1967। चलिए चलते हैं आगे, देहरादून जनपद में स्थित सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल में गंधक युक्त जल मिलता है जो निम्न नदी तट पर है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है बाल्दी नदी के तट पर। डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस, जो दोस्तों पूछते हैं वैसे किस, ये सहस्त्रधारा से दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उसमें गंधक युक्त जल पाया जाता है, आंसर यही है सहस्त्रधारा दोस्तों, देहरादून में ही पड़ता है ये। और ये पूछ लेंगे किस कौन सी नदी है, दोस्तों बाल्दी नदी है, रटते हुए चलना एकदम। आगे चलते हैं, देहरादून में टॉस नदी के तट पर स्थित कुमा बुरेला क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी ये पाया जाता है दोस्तों सीसा लेड। आगे चलते हैं, सिसवा व बाल्दी नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है सोंग नदी की, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। दोनों रट लो, सिसवा बाल्दी एक एक करके ही पूछ सकते हैं, पूछ लेंगे बाल्दी नदी, आंसर करोगे सोंग, और सिसवा भी सोंग। चलिए आगे चलते हैं, यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित कालसी किस जनपद में स्थित है, अब दोस्तों ये तो सभी को पता ही होगा, ये कालसी कहाँ पर है, ये सब बता दोगे, देहरादून में। और वैसे भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दोस्तों कालसी में एक शिलालेख मिला है हमें, अशोककालीन शिलालेख है वो। चलिए आगे चलते हैं, भिलंगना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है, तो दोस्तों भिलंगना नदी जो है इसका होता है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी खतलिंग ग्लेशियर। अब कमेंट में बता देना खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है, हजारों बार पूछा गया है, मैं ये बता देता हूँ, खतलिंग ग्लेशियर की खोज का श्रेय डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है दोस्तों, रट लो, ये जो खतलिंग ग्लेशियर है इसकी श्रेय का मतलब क्रेडिट जाता है दोस्तों इंद्रमणि बड़ूनी जी को, किसको जाता है, इंद्रमणि बड़ूनी जी को, रट लेना इसको। आगे चलते हैं, अब निम्न में से भिलंगना की सहायक नदियां हैं, अब दोस्तों बताना है भिलंगना
भिलंगना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये दूध गंगा भी है, बाल गंगा, धर्म गंगा। दोस्तों तीनों में पीछे गंगा 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 लिखा है, ये भिलंगाना, ये गंगा का ही साउंड आ रहा है, यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट। जलकूर नदी के तट पर बसा शहर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया है अभी तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों प्रतापनगर। कहाँ है दोस्तों? अब दोस्तों प्रतापनगर से एक दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि प्रतापनगर को नई टिहरी से जोड़ने वाला एक पुल बना है, उसका नाम क्या है? डोबरा चांटी पुल। रट लो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं हम। आराकोट में टॉस नदी की सहायक नदी है दोस्तों, कहाँ पड़ता है आराकोट? ये उत्तरकाशी में, इसमें है दोस्तों टॉस नदी की जो सहायक नदी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी पावर नदी। आगे चलते हैं हम। बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद से उद्गमित होने वाली नदी है दोस्तों, डायरेक्टली पूछ ले रहे हैं कि बंदरपूंछ से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ये हो जाएगा यमुना नदी। दोस्तों हम आप सभी को पता होगा चैनल पर जो है डेली मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास दोस्तों उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स हम डिस्कस करते हैं, 30 क्वेश्चंस लेते हैं उसमें हम दोस्तों। उसी में जो है मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स भी बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे करंट अफेयर्स के रहते हैं, और आज ये वीडियो आ रहा है दोस्तों, ये 2-3 बजे के आसपास आएगा ये। और शाम को हम डेली आप सभी को पता होगा 8 बजे मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। कल नहीं कर पाए, थोड़ी सी हेल्थ इशूज़ थे, इस वजह से मॉडल पेपर नहीं आ पाया, आज आ जाएगा एकदम टाइम पर। चलो चलते हैं आगे। पुराणों में किस नदी को सूर्य पुत्री यम की बहन कृष्ण की पटरानी बोला गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये सारे रट लो। कोई भी पर्टिकुलर नाम दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे सूर्य पुत्री या यम की बहन या फिर कृष्ण की पटरानी किस नदी को बोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है यमुना नदी। आगे चलते हैं। निम्न में से कालिंदी किस नदी का नाम है? तो ये भी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यमुना का पुराना नाम कालिंदी, रट लो। आगे चलते हैं हम। हनुमान गंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़ किसकी सहायक नदियाँ हैं? दोस्तों ये करेक्ट आंसर होगा इसका, ये है यमुना नदी की सहायक नदी। आप दोस्तों देखो 4 क्वेश्चन बन गए, डायरेक्टली पूछ लेंगे हनुमान गंगा किसकी सहायक नदी है? आंसर करके आओगे यमुना, बनाड़गाड़ भी यही है, कमलगाड़ और खतनुगाड़। दोस्तों एक मैंने वीडियो बनाया है चैनल पर, उसमें दोस्तों ट्रिक से नदी तंत्र डिस्कस किया गया है। मतलब दोस्तों नदी तंत्र पूरा नहीं है उसमें, डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जैसे यमुना तंत्र है, अब इसकी जो भी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों उनका ओवरऑल एक लाइन में मैंने ट्रिक से बताया है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं अब। निम्न में से यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, ये क्या पूछ रहे हैं? प्रमुख एकदम जो उसकी मेन नदी है सहायक, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है टॉस नदी। आगे चलते हैं अब। निम्न में से किस स्थान से यमुना नदी राज्य से बाहर हो जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। तो एक करेक्ट आंसर दोस्तों सभी को पता होगा, ढालीपुर से बाहर हो जाती है। कहाँ पड़ता है? देहरादून रेंज में पड़ता है। आगे चलते हैं। पुरोला घाटी को किस नदी का वरदान कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, रट लो। कमल नदी। अब दोस्तों इसको कैसे रटना है? पूरा कमल, ऐसे याद कर लो, आराम से हो जाएगा पूरा कमल। चलो चलते हैं आगे। उत्तराखंड में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? दोस्तों मेन नदी है तो याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों 136 किलोमीटर। आगे चलते हैं अब। निम्न में से यमुना की सहायक नदियां हैं, अब बताना है दोस्तों कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये है दोस्तों मुगरा व गडोलीगाड़, ये है बरनी भद्रीगाड़, ये भी है कमलगाड़ व आसंगी, अभी हमने देख लिया, ये भी है, यानी उपयुक्त सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से सही युग्म का चयन करें। अब दोस्तों एक युग्म इसमें से गलत चल रहा होगा, आओ देख लेते हैं कौन सा है, इसमें पढ़ लेते हैं। भागीरथी व केदार गंगा गंगोत्री संगम स्थल, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। भागीरथी व जलंधरी हर्षिल, हाँ ये भी सही है उत्तरकाशी में। भागीरथी व जाड़ गंगा लंका, हाँ ये भी सही है दोस्तों। लंका नामक स्थान पूछ लेते कहाँ है, ये भी है उत्तरकाशी में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हमारे सभी युग्म सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आगे चलते हैं हम। भागीरथी एवं आकाश गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो दोनों इन दोनों का जो पॉइंट है जहाँ ये मिलती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मिलती हैं गौमुख में। कहाँ है दोस्तों? गौमुख पूछ लेते हैं, उत्तरकाशी में है ये। चलिए आगे चलते हैं। मुखवा के निकट उत्तरकाशी में किन 2 नदियों का संगम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मुखवा गांव के निकट पूछ ले रहे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये होता है भागीरथी व हत्याहारिणी नदी का संगम होता है। दोस्तों ये संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये नदी तंत्र से, वो सब यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, आप इनको पढ़ लेना आराम से। 2 क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं उत्तराखंड के एग्जाम्स में। उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी कौन सी है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो वन लाइनर में भी कराया हुआ है, जो फॉलो करता है वो एकदम बता देगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये है टॉस नदी। आगे चलते हैं अब। रूपिन एवं सुपिन नदी से मिलकर बनी नदियां हैं। अब दोस्तों रूपिन सुपिन मिलके बनाती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉस नदी, यानी ऑप्शन नंबर है करेक्ट। आगे चलते हैं। उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाती है, तो ये बनाती है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, टॉस नदी ही बनाती है।
गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से किस नदी का उद्गम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये होता है दोस्तों भागीरथी नदी का। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप सभी को पता होगा देवप्रयाग क्या है, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, और यहीं से इसको गंगा बोला जाता है। तो इसकी जो लंबाई है दोस्तों कहाँ तक है, कहाँ तक पूछ रहे हैं, भागीरथी की लंबाई कितनी है गंगोत्री से देवप्रयाग? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है 205 किलोमीटर। रट लो। चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहाँ पर था ये क्वेश्चन? हाँ 46 हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अब आगे है 47। कहाँ है? देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? अब देख लो दोस्तों, वो क्वेश्चन अलग था, वो गंगोत्री से देवप्रयाग पूछा था, अब पूछ रहे हैं देवप्रयाग से हरिद्वार तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो दोस्तों ये है ये 90 नहीं है, 98 नहीं, 101 नहीं, यानी ये दोस्तों करेक्ट आंसर तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अब मैं बता देता हूँ आपको, तो ये है दोस्तों 96 किलोमीटर। रट लो इसको भी, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है आई थिंक। चलिए चलते हैं आगे। भागीरथी की सहायक नदियां हैं, अब बताना है दोस्तों कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं। आओ देख लेते हैं। देखो भागीरथी की जाड़ गंगा बिल्कुल है, सिया गंगा ये भी है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए एंड बी बोथ। दोस्तों वैसे एग्जाम में जब भी आप देखना, कभी भी आपने गौर किया होगा जिसने दे रखे हैं काफ़ी एग्जाम्स, जब भी ये ऑप्शन आता है ए एंड बी दोनों, तो मैक्स मतलब 10 में से 9 बार तो दोस्तों करेक्ट होता ही है। अब 1% तो किसी कोई भी कन्फर्म नहीं होता है। चलो चलते हैं आगे। निम्न में से किस स्थान के बाद भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर डिस्कस कर लिया है, ये है देवप्रयाग। चलो चलते हैं आगे। देश में गंगा नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके में भी काफ़ी बार रिपीटेड है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, 2525 किलोमीटर, यानी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं आगे। भागीरथी नदी में सर्वप्रथम गंगोत्री के समीप कौन सी नदी मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर दोस्तों ये मिलती है रुद्र गंगा। दोस्तों एकदम रटते हुए चलना इन क्वेश्चन को, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं दोस्तों। गंगोत्री के समीप भैरव घाटी में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो ये मिलती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट हो जाएगा हमारा जाड़ गंगा। निम्न में से किस स्थान में अस्सी गंगा भागीरथी नदी में मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये मिलती है गंगोरी नामक स्थान में। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रबनी, गाढ़ एवं वरुणा नदी किसकी सहायक नदियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये है दोस्तों भागीरथी की दोनों ही हैं, ये दोनों ही अलग अलग करके याद कर लो। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए युग्मों में से सही युग्म को चुनिए। आओ चुन लेते हैं, इसमें से कौन सा युग्म सत्य है। यानी देखो भागीरथी एवं आकाशगंगा का संगम गौमुख बिल्कुल करेक्ट है, उत्तरकाशी में। भागीरथी एवं जलंधरी नदी का संगम हर्षिल, ये भी करेक्ट है दोस्तों। भागीरथी एवं जाह्नवी का संगम लंका, हाँ ये भी सही है। यानी दोस्तों हमारे सभी यहाँ पर युग्म सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर कौन सा बांध बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो सभी को पता भी होगा, ये है टिहरी बांध। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों कुछ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे टिहरी डैम हो गया, इससे क्वेश्चन बनता ही है। सुंदरलाल बहुगुणा जी हो गए, इनसे भी क्वेश्चन आता ही है उत्तराखंड में। तो दोस्तों ये जो मेन टॉपिक्स होते हैं इनको तो एकदम 50 बार रट देना, क्योंकि एक एक मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब भागीरथी एवं अलकनंदा के रूप में किस स्थान पर मिलती है? दोस्तों ये अभी ऊपर बता दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिलती है देवप्रयाग में। और पूछ लेते हैं कभी कभी सास किस नदी का नाम है? ये हो जाएगा भागी, और बहू ये है अलकनंदा का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कालीमठ के समीप मंदाकिनी नदी में कौन सी नदी मिलती है? अब दोस्तों ये कालीमठ जो सभी को पता होगा, आप सभी को ये रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ से निकलती है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, ये निकलती है मधुगंगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में मंदाकिनी की सहायक नदियाँ हैं। अब दोस्तों बताना है कि मंदाकिनी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये दोस्तों लिस्तर होना चाहिए वैसे, लस्तर और मधुगंगा यानी दोनों ही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। आगे चलते हैं। अब किस कवि ने रामचरितमानस में मंदाकिनी नदी को सुरसुरी की धारा कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा जा सकता है, रट लेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बोला गया है तुलसीदास जी द्वारा। अब दोस्तों डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मंदाकिनी नदी को सुरसुरी धारा किस काव्य में बोला है, तो आपको आंसर करके आना है रामचरितमानस। आगे चलते हैं। अब निम्न में मंदाकिनी नदी का जल स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है चौराबाड़ी ग्लेशियर। अब दोस्तों आप सभी को पता होगा इसके टूटने से केदारनाथ आपदा भी आई थी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। अब लाखूडियार अल्मोड़ा के समीप कौन सी नदी बहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर दोस्तों ये बहती है सुयाल नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन आज मॉर्निंग में डिस्कस हुआ है वैसे, लाखूडियार वाला।
पूछ लेंगे खोज किसने की थी, 1968 में होती है, MP जोशी जी द्वारा की जाती है इसकी खोज। कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। किस नदी तट पर है, सुयाल नदी तट पर। चलो चलते हैं आगे। निम्न में से पनार नदी किन जिलों का सीमांकन करती है दोस्तों, ये बता देना है अब हमने कि पनार नदी जो है किस किस जिले को छूती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी को अल्मोड़ा होगा ही। चंपावत पिथौरागढ़ ये आपस में ही लगे हुए हैं, तो ये करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। सिमगाड़ व गौडगिल गाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हैं पनार नदी की सहायक नदियां, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आगे चलते हैं। जैंक्सर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के समीप कालापानी नामक स्थान से उद्गमित होने वाली नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, काली नदी। दोस्तों काली नदी से क्वेश्चन बनता है आगे। और दोस्तों लिपुलेख दर्रा भी पूछ लेते हैं कभी कभी डायरेक्टली, कहाँ पर है, ये है पिथौरागढ़ में। और क्वेश्चन ये बन जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे से होकर गुजरती है, आंसर यही है लिपुलेख दर्रा। चलते हैं आगे। स्कंद पुराण में किस नदी को श्यामा कहा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये काली नदी को ही जो है यहाँ पर श्यामा नदी बोला गया है। पूछ लेंगे किस में, आंसर करके आओगे स्कंद पुराण। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी काली नदी की लंबाई कितनी है। अब दोस्तों ये सभी को पता है कि काली नदी क्या है, सबसे लंबी है उत्तराखंड में। अब इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। तो ये है दोस्तों 252 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। पूर्वी धौली गंगा किस नदी की सहायक नदी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये है काली नदी की सहायक नदी। आप देख लो दोस्तों, पूर्वी धौली गंगा है तो ये अलकनंदा तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे। चलिए आगे चलते हैं। काली एवं गोरी नदी का संगम स्थान कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है खेला, ये रट लो इसको, खेला। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि जौलजीबी मेले की शुरुआत, ये भी वहीं से रिलेटेड है। जौलजीबी आ गए तो मैं बता देता हूँ, गजेंद्र बहादुर राणा, ये पूछ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। खेला नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है, अभी ऊपर ही देख लिया है हमने किसका होता है, काली एवं पूर्वी धौली गंगा। चलिए आगे चलते हैं। गौरी गंगा का उद्गम किस हिमनद से होता है। तो दोस्तों ये जो गौरी गंगा है यहाँ पर निकलती है मिलम ग्लेशियर से। अब ये रट लो, मिल्क का रंग गोरा होता है, आप रट लोगे इसको, मिल्क मिल्म साउंड आ रहा होगा। आगे चलते हैं। पौराणिक रूप से किस नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होगा, काली नदी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। उत्तराखंड की वह अंतिम नदी जो काली नदी की सहायक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है लधिया नदी। पूर्वी रामगंगा का उद्गम स्थान है, पूछा गया है क्वेश्चन, रट लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये है दोस्तों नामिक व पॉन्टिंग हिमनद ग्लेशियर। दोस्तों ये पूछ लेते हैं कहाँ पर है, ये दोनों ही पिथौरागढ़ में है ये। आगे चलते हैं। सरयू एवं पनार नदी के संगम पर स्थित है, ये तो दोस्तों सभी ने पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काकड़ी घाट। कौसानी के समीप धार पानी धार से किस नदी का उद्गम होता है, तो ये होता है दोस्तों कोसी नदी का। ये दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये पूछा भी गया है। आगे चलते हैं। कोसी नदी के तट पर स्थित स्थल है, अब बता देना है कौन सा है। तो दोस्तों कैंची धाम भी है ये दोस्तों, भवाली से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। गर्जिया देवी, हाँ ये दोनों ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए एंड बी बोथ दोनों। आगे चलते हैं। कुमाऊं में किस नदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो हजारों बार पूछा भी गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। पुराणों में किस नदी को कौशिकी कहा गया है, तो ये दोस्तों कौशिकी, कौसे कौशिकी और कौसे ही कोसी भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सबसे ज़्यादा काली को कौन सी नदी जल देती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है सरयू नदी। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, तो दोस्तों ये यही नदी है, कौन सी है, सरयू नदी, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। काली एवं सरयू नदी का संगम स्थल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर है ये है दोस्तों पंचेश्वर में। आगे चलते हैं। सही युग्म का चयन करें, अब आउट कर लेते हैं, सही युग्म पढ़ लेते हैं एक बार, करेक्ट आंसर देख लेंगे। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर करेक्ट है, कफनी बागेश्वर ये भी सही है, मैकतोली सुखराम ये सभी हाँ ये वही है, ग्लेशियर बागेश्वर में ही, यानी उपयुक्त तो सभी करेक्ट। एक और ग्लेशियर है, रट लो, सुंदर ढूंगी, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कहाँ पर है, पूछा भी गया है, ये कहाँ पर है सुंदर ढूंगी, ये भी बागेश्वर में है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध कौसानी किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अब देखो दोस्तों, आप सभी को पता है कौसानी कुमाऊं में पड़ता है, सभी को पता है, तो देखो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दो, ये भी, यानी यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा डी। अब ये है कहाँ पर, तो दोस्तों ये है सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, कौन सा है, कौसानी। और डायरेक्टली ये पूछ लेते हैं कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, आंसर करके आओगे पिंगनाथ, ये रट लो, इसको पूछा गया है दोस्तों, ये कौसानी किस में है, ये पिंगनाथ। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कौसानी का प्राचीन नाम, आंसर करके आओगे बलना। चलो चलते हैं आगे।
नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से निकलने वाली नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये है दोस्तों गौला नदी। ये क्वेश्चन ये पूछते हैं दोस्तों कि हल्द्वानी किस नदी तट पर है, तो ये भी जो है गौला नदी के तट पर है। और प्राचीन नाम पूछ लेते हैं, पूर्व में ये था गार्गी, ये भी रट लो, कुछ भी पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, रामनगर किस नदी के किनारे स्थित है। अब देखो दोस्तों, रामनगर की बात चल रही है, ये 3 तो वैसे ही एलिमिनेट कर दोगे, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कोसी नदी। काशीपुर का तुमरिया डैम किस नदी पर बना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तुमरिया बांध कहाँ पर है, आंसर करके आओगे काशीपुर। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है फीका नदी के तट पर है ये, एकदम रट लेना एकदम आप। निम्न में से घूमा नदी के तट पर बसा नगर है, तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है बाजपुर। कैसे रटना है, बाज क्या करता है, आकाश में घूमता है, बस इतना ही। ये तो दोस्तों वर्ड रिलेट करा करो आप, बस अब आपको ये हमेशा याद हो जाएगा कि बाज घूमा, यानी बाजपुर किस नदी के तट पर है, ये है घूमा नदी के तट पर। और रुद्रपुर पूछ लेंगे तो आंसर करके आओगे कल्याणी। चलो चलते हैं आगे, यमुना नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। अब आई होप दोस्तों इसका आंसर तो कोई भी बता देगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है यमुनोत्री कांठा। निम्न में से यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अब दोस्तों ये बताना है कि यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो ये हैं दोस्तों, देखो बरनी गाड़ है, सभी को पता है, पूजरिया गाड़ ये भी है, टोंस आसन, ये सभी हैं, यानी उपयुक्त तो सभी, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। अब दोस्तों ये पूछ ले रहे हैं सबसे प्रमुख कौन सी है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये है टोंस नदी। गंगा की सहायक नदियाँ निम्न में से हैं, तो ये तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वैसे सभी को पता होगा, भागीरथी, अलकनंदा ये है, नयार, सौंग सभी है, चंद्रभागा, बाणगंगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। दोस्तों सब अलग अलग करके रटो इनको, सिर्फ इसी से मतलब नहीं है। तो ये पूछ लेंगे सौंग किसकी है, आंसर करोगे गंगा, नयार गंगा, बाणगंगा, चंद्रभागा, भागीरथी, अलकनंदा ये सभी किसकी हैं, ये हैं गंगा नदी की। आगे चलते हैं, भागीरथी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब बताना है दोस्तों भागीरथी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो ये हैं दोस्तों रुद्रगंगा, जाड़गंगा करेक्ट, मिलन गंगा, सिया गंगा ये भी है, केदार गंगा ये भी है, यानी उपयुक्त तो सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये दोस्तों अलग अलग करके याद करना है इनको। आगे चलते हैं, अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं। अब दोस्तों प्रमुख बता देनी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी है, लक्ष्मण गंगा भी है, पश्चिमी धौली गंगा बिल्कुल करेक्ट है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, असंगत कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसमें देखना है हमने क्या है संगत, क्या है असंगत, आओ देख लेते हैं। पश्चिमी धौलीगंगा अलकनंदा की सहायक नदी है, ये अभी ऊपर देख लिया, करेक्ट है। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पश्चिमी पूर्वी देख लो, सी है मंदाकिनी नदी काली की सहायक नदी है। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, मंदाकिनी गढ़वाल की नदी हो गई, ये काली है कुमाऊं की नदी, ये तो दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हाँ आंसर हो जाएगा सी, ये युग्म असत्य है। तो देखो दोस्तों ये वीडियो एंड होता है यहाँ पर। और दोस्तों आप वो जो ट्रिक से मैंने बना रखी है वीडियो ये चारों तंत्र के ऊपर, वो एक बार देख लेना आप, उससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। चैनल को दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।